वेलकम टू एस ब्रेनियाक लर्निंग। आज हम आए हैं रेशु मैम को मिलने। रेशु मैम फाउंडर हैं ब्रेन वर्ल्ड की। जानते हैं रेशु मैम से कि क्या है ब्रेन वर्ल्ड। यस मैम, हेलो। Thank you. Thank you for inviting on your channel. So my name is Reshu Agrawal and I'm the founder director of Brain World. So Brain World company is completely into education. हम सिर्फ एजुकेशन में काम करते हैं। हमारे प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारे मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, हमारे एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हमारे फेलिसिटेशन सेरेमनीज होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं एंड सेमिनार्स होते हैं। जो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, प्रिंसिपल, एजुकेटर, टीचर्स और ट्रेनर के साथ मिलकर एक इस तरीके का ग्रुप आप कह सकते हैं बना सकें जिसमें हर एक को फैसिलिटीज रहें, एक दूसरे से बात कर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट सिस्टम। ग्रेट ग्रेट। तो आपका ब्रेन वर्ल्ड पूरा एजुकेशन सिस्टम में ही काम करता है? जी बिल्कुल। वेरी गुड। आप मुझे इसका मिशन और विजन बता सकते हैं? मिशन और विजन एक ही है कि जैसा कि एक हम सबको पता है कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एजुकेशन जो है वो बच्चों तक पहुँचे, हर घर तक एजुकेशन पहुँचे और प्रिंसिपल्स, टीचर्स को जो जो तकलीफ़ें आती हैं स्कूल पढ़ाने में, Yes, ये एक छोटा बहुत बड़ी चीज़ है एक प्रिंसिपल होना, एक टीचर होना। Yes. मैंने खुद 5 साल एज अ प्रिंसिपल काम किया है, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एज ब्रेन वर्ल्ड वी वांट टू बी अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम। हमने अभी इनका मिशन और विजन जान लिया। अभी हमें ये देखना है कि ब्रेन वर्ल्ड स्टार्ट करने के पीछे क्या कहानी है, इनका टर्निंग पॉइंट क्या है। तो रेशु मैम आप बताओ कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या है? Brain World turning point actually a very beautiful story, so I'm not taking your much time. In a short notice I'm sharing. टर्निंग पॉइंट जो है हमारा वो ऐसे रहा कि 5 years मैं प्रिंसिपल थी चाचोड़ा बीनागंज मध्य प्रदेश में। Okay. तो वहाँ पर एजुकेशन के प्रति जो झुकाव बढ़ता चला गया वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन की जब बात करें तो वो काफ़ी कम थी। गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो वो काफ़ी कम थी और माँ बाप जो थे वो बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे कि इतने पैसे नहीं है तो हम बेटे को भेजेंगे केवल। तो जब मुझे ऐसा समझ आया कि बेटे को ही भेजेंगे और बेटियों को नहीं भेजेंगे, तब मेरा जो एजुकेशन के प्रति झुकाव था, उसके प्रति काम करने के प्रति, वो बढ़ता चला गया। और उसी समय अचानक से हमारा पुणे ट्रांसफ़र हो गया। पुणे शिफ्ट होने के बाद जब मुझे लगा कि दोबारा से ही, क्योंकि अब तो प्रिंसिपल ही बनना था, एक ऐसा फीलिंग था, तो वापस से एजुकेशन में आने के लिए जब मैंने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करा तो बहुत सारे इफ एंड बट्स मुझे सामने समझ में आए। तब 2017 में ब्रेन वर्ल्ड पिक्चर में आया और हमने ब्रेन वर्ल्ड को जो है वो स्टार्ट किया। तो ब्रेन वर्ल्ड जब स्टार्ट करा तो हमारा टर्निंग पॉइंट, आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि मेरी जो एक इच्छा ये थी कि हर लड़की को भी पढ़ाया जाए उतना ही जितना हम लड़कों की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। इस मिशन के साथ कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं कि ब्रेन वर्ल्ड को स्टार्ट करना ही है, ये समझ आया था। ग्रेट ग्रेट। जैसे मैम ने अभी बताया कि वो प्रिंसिपल रह चुकी है, तो मुझे जानना है उनका एजुकेशन बैकग्राउंड और उनका लाइफ क्या था बिफोर प्रिंसिपल। ओके, सो आई एम फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश और वहाँ से हमने दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में काफ़ी समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया। हस्बैंड का बैंक में पोस्टिंग हो गया तो मध्य प्रदेश पहुँच गए। मध्य प्रदेश में वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट अभी हम पहले बात कर चुके हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल का जॉब मिला क्योंकि एज एन एजुकेशन मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका था, मेरा एमए इंग्लिश कंप्लीट हो चुका था और प्रिंसिपल की जॉब करते करते मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 5 साल प्रिंसिपल की नौकरी करने के बाद यहाँ पर पुणे जब शिफ्ट हुए, पुणे ट्रांसफ़र हुआ, तब 1 साल तक मैं काफ़ी हद तक मैंने रिसर्च करी है। मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये समझने की कोशिश करी है पुणे आने के बाद कि प्रिंसिपल वापस से बनकर कंट्री को सर्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या खुद का कुछ स्टार्ट करके तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तब मुझे ये समझ आया कि अगर मैं प्रिंसिपल बनी तो मैं सिर्फ एक स्कूल को सर्व करूंगी, लेकिन अगर मैं कुछ कंपनी चालू करके एक अच्छे थॉट के साथ काम शुरू करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्कूलों को सर्व कर पाऊंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं बोल सकती हूँ कि मैं 250 स्कूल्स के साथ कनेक्टेड हूँ। कॉलेजेस की अगर बात करें तो 20 से ज़्यादा कॉलेजेस के साथ कनेक्टेड हूँ, जहाँ पर हम हमारी सर्विसेज देते हैं, जहाँ पर हम ट्रेनिंग सपोर्ट देते हैं, जहाँ पर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ पर हम कॉम्पिटिशन्स, क्लासेस, आप कह सकते हैं कि ब्रेन वर्ल्ड इज वन स्टेप सॉल्यूशन। आप कोई भी सर्विसेज के लिए हमसे बात कर सकते हैं। ग्रेट।
मैम, आप इतना काम करते हो बट स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप क्या करते हो बताओ? स्ट्रेस फ्री होने के लिए स्लीपिंग। ग्रेट। एंड आपकी हॉबी क्या है? स्ट्रेस फ्री होने के लिए स्लीपिंग, और अगर हॉबी की बात करें तो शायद हॉबी भी स्लीपिंग ही है मेरा। ट्रस्ट मी, आई लव स्लीपिंग, और वही एक चीज़ है जो मुझे सबसे कम मिलती है। सो दैट इज़ व्हाई आई कैन से दैट दिस इज व्हाट माय हॉबी, क्योंकि हॉबी हमारी ज़्यादातर वही होती है जो हम फ्री टाइम में करना चाहते हैं। तो मैं फ्री टाइम में सोना पसंद करती हूँ। हाँ, फिर भी इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। ओके। और द बेस्ट हॉबी आई बिलीव इन दैट व्हाट इज़ माइन इज़ नेटवर्किंग। तो अगर मैं जाग रही हूँ तो मैं नेटवर्किंग में बिलीव करूँगी, अदरवाइज मैं सो रही हूँ। और अगर ये दोनों काम नहीं करने हैं तो सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। सो आप कभी भी आइए, और अगर मैं फ्री हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ तो म्यूज़िक सुनती भी मिलूंगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफीज है, तो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं इसका राज, तो मैम बताएंगे हमें। Yes, ma'am. थैंक यू। राज के पहले तो ये बताऊंगी कि ये ट्रॉफीज आई थिंक 25% होंगे, फ्रेम में आ नहीं सकते थे इसलिए। सो Okay. आई हैव सो मेनी, बट येस, ट्रॉफीज आर अचीवमेंट्स। ये मुझे लगता है आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसे और ज़्यादा करिए। तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अवार्ड्स हैं जो मैं एजुकेशन सिस्टम में काम करती हूँ उसके लिए हैं। बहुत सारे इसमें से एज अ चीफ गेस्ट हैं, वीआईपी गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। बहुत सारे कॉलेजेस जैसे हमें बुलाते हैं एज अ स्पीकर या एज अ ट्रेनर, Okay. मोटिवेशनल स्पीकर, तो ये उसके हैं। इसमें जो सबसे मेरे दिल के करीब है वो भारतीय विद्यापीठ का है, अगर आप पीछे देख सके तो भारतीय विद्यापीठ ने सरप्राइजिंगली मुझे मोदी सर के बर्थडे के दिन अवार्ड फंक्शन में बुला के अवार्ड दिया है एज अ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर फॉर देयर कॉलेज इन 2022। सो दिस वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेट अचीवमेंट ऑल्सो आई कैन शेयर। बाकी जितने भी हैं वो सब, ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक है और बाकी नहीं है, हर एक मेरे दिल के काफ़ी करीब है। पर एक बोलते हैं ना कि सबसे प्यारा कौन सा है, सो दिस इज समथिंग, क्योंकि वो मैं ये मानती हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होना और उसका सम्मान आपको मिलना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारी जिंदगियों को छूता है जाकर, बहुत सारी जिंदगियों को बदलाव लाने का कारण होता है। एक जरा सी गलती किसी की जिंदगी को खराब भी कर सकती है, और एक अच्छे शब्द, एक अच्छी बात किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। तो ऐसा सोचकर जब मैं एज अ स्पीकर मैंने काम करना स्टार्ट करा, तब मुझे आज ये लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैडम, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मुझे ये जानना है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है बट इनका मोटिवेशन क्या है? This is one of the very beautiful, I must say, thank you so much, and a close to my heart question. मेरा मोटिवेशन कौन है? मेरी लाइफ में मेरे 3 मोटिवेशन है जो मैं यहाँ पे आज, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। सो माई फर्स्ट मोटिवेशन इज कृष्ण, श्री कृष्णा, माई गॉड। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ श्री कृष्णा। मुझे लगता है हम सब यहाँ पर आने के बाद एक गुरु बनाते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो जो गुरु है वो फिजिकल होना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुरु ही तो बनाना है, तो श्री कृष्ण क्यों नहीं? उनसे बेहतर गुरु आपके लिए और कौन हो सकता है? और विश्वास कीजिएगा, यकीन मानिए, मैं ये ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि आपका अगर विश्वास पक्का है तो श्री कृष्ण है। आप जिसे भी मानते हैं, मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ, ये मेरी इच्छा है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप जिस शक्ति में विश्वास करते हैं, आप उस पर विश्वास कीजिए। पर फर्म बिलीव, एक ऐसा विश्वास जो विश्वास है मतलब है। मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो भी आपने किया, मेरे साथ खराब हो रहा है तो भी आपने किया। आप अपने गुरु की बात मानते हैं ना? मेरे ख्याल से बहुत से ऑडियंस ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि वो अपने गुरु की हर बात मानते हैं। आप अपने फिजिकल गुरु की हर बात मानते हैं ना? तो ईश्वर की एक बार मान के देखिए, आपके साथ जो भी हो रहा है उन्हें ब्लेम करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करिए कि मेरे साथ हो रहा है, एक्सेप्टेड। दिस इज फर्स्ट गुरु, आई मस्ट से। और मेरे जो सेकेंड मोटिवेशन है वो मेरे पिता हैं। तो पापा 30 इयर्स तक ऑलमोस्ट बीमार थे और ही वॉज ऑन बेड, कम्प्लीटली बेड रेस्ट। और उसके बाद भी पापा वॉज वेरी हम्बल, चेयरफुल, और उनका विल पावर, आई थिंक विल पावर की वजह से वो 30 इयर्स सर्वाइव कर पाए उतना हेल्थ इश्यूज होने के बाद। तो मेरे जो सेकंड आप बोल सकते हैं मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, वो मेरे खुद के फादर हैं। क्योंकि मैंने विल पावर, शक्ति, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ तुम्हें ताकत होनी चाहिए करने की, ये जो सब सीखा है ये मैंने पापा से सीखा है।
और द ब्यूटिफुल मोटिवेशनल पर्सन ऑफ माई लाइफ इज माई सन। मेरा बेटा इस वक्त 10 साल का है और मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, वो मेरे मोटिवेशन का कारण है। वो मुझे हर दिन कहीं ना कहीं नई आइडियाज़ देता रहता है। अगर आप विश्वास करें तो मेरे बिजनेस के लिए वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर है 10 साल की उम्र में। वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसके जो आइडियाज़ हैं वो मुझे कहीं ना कहीं ज़िंदगी को और कुछ करने का मौका देते हैं, एक सोच देते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी के 3 मोटिवेशनल लोग हैं जिन्हें मैं बोल सकती हूँ। एक मेरे श्री कृष्ण, एक मेरे पिता और एक मेरा बेटा। पिता मुझे आज भी जब मैं कहीं पर अटक जाती हूँ तो मुझे पापा की कही भी बातें याद आती हैं और मैं ऑडियंस को भी कुछ पॉइंट्स हैं जो समझाना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं हमेशा एक बात में विश्वास करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये शब्द मेरे पिता के दिए हुए हैं। और अगर आप गीता पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण ने भी यही बोला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। विश्वास कीजिएगा, शायद जिस चीज़ के लिए आज आप रो रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आज आपको तकलीफ है, आज आपको दर्द है, कुछ समय बाद, शायद 1 महीना, शायद 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आप उसी वक्त पर एक मुस्कुराहट के साथ बोलेंगे कि अच्छा हुआ वो हुआ, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। विश्वास कीजिएगा, इस वक्त ये बात सुनने के बाद आप सब एक बार अपने सारे तकलीफों को रिकॉल करिएगा और उसके बाद जो अच्छा हुआ है उसे देखिएगा जरूर। ये सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा मोटिवेशनल लाइन जो है वो यही है। मैं मेरे हर स्पीच में यही हर स्टूडेंट को, हर टीचर को, हर ट्रेनर को बताती हूँ कि जो हो रहा है अच्छा है, पर आप अपना कर्म करना मत छोड़िए। ऐसा मत करिए कि जब सब कुछ होता है तो ईश्वर की मर्जी है। तो हम लोग बचपन में नहीं बोलते थे कि बेटा तुम एग्जाम की कॉपी में लिख कर आना, आंसर में मार्क्स तभी मिलेंगे जब तुम लिख कर आओगे। तो वही चीज मैं बोलती हूँ कि आप अपना कर्म करते रहिए। ये दूसरी कहावत है हमारी कि फल की चिंता मत करिए। मैंने ये कहावतें जी हैं अपनी खुद की जिंदगी में। मैंने अपने 40 साल के जीवन में ये सब कहावतें आज तक मैं जी चुकी हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरा कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो वो जो बैठा है ना वो अपने आप आपको देगा, मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कोई आकर मुझसे ये कहे कि नहीं आपने तो ऐसे बोला था, ऐसे भी लोग आते हैं, तो मेरे साथ तो बुरा हो रहा है, तो ये इस वक्त का नहीं है, ये कभी किसी और वक्त का है जो अभी बुरा हो रहा है। लेकिन अगर आप कर्म अच्छे करते रहोगे ना तो शायद बहुत कुछ बुरा होने वाला था वो कम होकर खत्म हो जाएगा। और ये सच है। ये आप बहुत से गुरु महात्मा को बोलते हुए देखेंगे, ये आप गीता में लिखा हुआ है, ये रामायण में लिखा हुआ है, ये शायद आप कोई भी स्पिरिचुअल किताब एक अच्छे से बड़े आप ऑथर को उठा लीजिए, उनकी बुक पढ़िए। हर ऑथर यही कहता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अगर वो आज बुरा भी हो रहा है तो वो किसी कारणवश हो रहा है, या तो वो पिछले कभी किसी समय का कुछ है जो आज पूरा हो रहा है, या वो आपके आने वाले अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात करती हूँ और मेरा मोटिवेशन कौन है तो पिता, ईश्वर और बेटा। मैम यू आर सुपर वुमन, आप वो सारी चीजें करते हो। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वुमेन के लिए कुछ तो मैसेज दीजिए और यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? ओके, सुपर वुमेन ये बड़ा प्यारा शब्द है। मुझे लगता है हर लेडी सुपर वुमेन है। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, a person is a superman or a superwoman, everyone। हम हमारी लाइफ में किन चीज़ों से मिल रहे हैं, किन चीज़ों को झेल रहे हैं, किन चीज़ों को जी रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। So everybody is a superman or a superwoman, so I'm just a woman। बात करते हैं कि women's के लिए एक मैसेज क्या देना चाहिए, तो मुझे लगता है women's are already powerful। You are powerful। I don't think that we need to give a message to any women, but yes, as you asked me to share something, I will share only one thing। मैं आप सभी लेडीज के साथ एक ही चीज शेयर करना चाहूंगी। मैसेज मान के लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट मान के लीजिए, ये जस्ट अ थॉट मेरा है कि आप खुद बहुत पावरफुल हैं। आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपके अंदर की वो जो एक फायर है ना, आग जिसे हम बोलते हैं, इच्छा है, एक जिद है, वो सिर्फ जगानी है। आपकी वो जिद अगर सही दिशा में आपने जगा ली, आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। बस आपको वो पॉइंट पता होना चाहिए कि मैं कर क्या सकती हूँ। हर लेडी की बात करें, हर मैन की बात करें, हम किसी न किसी एक चीज में काबिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं। हमें सिर्फ वो ढूंढना होता है।
आप कितने भी बड़े हो जाओ, वो जो अंदर का रियलिटी एक होगा ना आपका, वो Yes. आपको सिर्फ ढूंढना है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी की उलझनों में, जिंदगी के कामों में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम वो एक पल ढूंढ नहीं पाते हैं। Yes, तो आज मैं एक रिक्वेस्ट, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप आज के बात से सुनने के बाद आप एक बार जरूर कोशिश कीजिए अपने उस एक पल को ढूंढने के लिए कि आपका बेस्ट क्या है, और आप उस बेस्ट पे जब काम करना शुरू कर देते हैं, सो दैट विल बी दी पाथ, देन यू विल बी आल्सो अ सुपर वुमन। सो सिंपल। और साथ में मैं हमारे यूथ के लिए भी एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी। हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारी इवन वुमेन्स के लिए भी कर रही है। ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री के हर कंट्री के सिटीजन के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है। मैं यहाँ पर सभी यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी ही करनी है। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अगर बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। इसमें आपको इसमें भी मैं वही एक चीज़ वापस से बोलूँगी कि आपको समझना है कि आपकी काबिलियत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर यूथ से, मैं कभी भी बिलीव नहीं करती कि आज भी मैं अपने आप को उस मुकाम पे नहीं खड़ा हुआ पाती हूँ कि मैं किसी को कोई ज्ञान ऐसे जाके दूं, या आप उससे कहें कि मैं कोई मैसेज दूं। मैं रिक्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी यूथ से कि भागिए मत, जो बाकी सब कर रहे हैं वो मत करिए। सब नौकरी कर रहे हैं तो मैं नौकरी करूंगा, सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, या सब बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो मैं भी कल को एक बिजनेस खड़ा करूंगा। नहीं, आप पहले अपनी काबिलियत पहचानिए, आपका बेस्ट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाइए। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब आप उस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं, तो चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, अगर आपको ये समझ आ गया है कि आप ये कर सकते हैं, ये आपकी काबिलियत के दायरे में आता है, तो अगर उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज आपको 70% भी है, यू स्टार्ट दिस। 30% ना मार्केट सिखा देगा, 30% ये दुनिया सिखा देती है। नौकरी में भी ना बहुत परफेक्ट नहीं हो, लेकिन इंटरव्यू पास कर लिया है, तो नौकरी शुरू कर दो। 30% ना वो नौकरी के जो ओनर्स है ना वो सिखा देंगे। ऐसे ही स्टार्टअप की बात करो तो कस्टमर सिखा देगा, और आपके कॉम्पिटिटर्स आपको सिखा देंगे। सो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है एज एन यूथ, अगर आप कहें तो, कि आप जो भी बनना चाहते हैं वो बने, पर येस, बीइंग अ इंडियन, आपको ऐसा कुछ करना है जो आपकी कंट्री को डेवलप करे। अपनी कंट्री को डेवलप करने के इरादे से जब आप कुछ करते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता आपको सपोर्ट कहाँ से आ जाता है। मैंने जब स्टार्ट किया था, अगर मैं मेरी ही बात करूं, तो मैंने ब्रेन वर्ल्ड इसलिए नहीं स्टार्ट करा था कि मैं खाली बैठी हुई हूँ इसलिए मुझे स्टार्ट करना है, या मुझे कुछ करना है। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना था जो मेरे कंट्री के बच्चों के फायदे में हो, मेरी कंट्री के जो एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स, उनके फायदे में हो। मैंने एक थॉट के साथ, यानी मैंने एट द एंड कंट्री को डेवलप करने के बारे में सोचा था। तो आज आप खुद देख सकते हैं कि मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, और आज 2023 में, अगर पूना मेरे लिए एक अननोन सिटी, नॉर्थ इंडियन होने के हिसाब से, यहाँ आकर किसी को नहीं जानना, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम सिर्फ 3 लोग थे मैम जब हम यहाँ पर आए। और आज मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद पूना में बहुत कम लोग अब ऐसे होंगे जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। तो ये कैसे हुआ? दिस इज स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो कुछ ऐसे जो हमारे पुराने ज़माने की कहावतें हैं, विश्वास कीजिए अगर वो बच्चे संभाल कर उसे पढ़ें आप एज एन यूथ, और उसको फॉलो करें, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। Slow and steady win the race. This is what beautiful message. I believe in this, and yes, whatever you want to, make sure that you are capable to do that. आप वो कर सकते हो तभी उस चीज में हाथ डालो, आप नहीं कर सकते हो तो नहीं। That's my message. This is the life changing message. Please इस पे थोड़ा सा आप सोचो। रेशु मैम ने इनके इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला और हमें एक छोटा सा इंटरव्यू दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और ब्रेन वर्ल्ड के लिए मेरी तरफ से और एस ब्रेनिया की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं मैम। और जो भी व्यक्ति अपना खुद का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहता है तो वो हमें कनेक्ट हो सकता है। धन्यवाद।